जय श्री राम भक्तों। आज के युग में हमने धन, सुविधा और सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी हमारा मन अशांत और बेचैन है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारा मन अंदर से खाली है। सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी मन अशांत है। आखिर क्यों? तो सच्चाई ये है कि समस्या आपकी ज़िंदगी में नहीं, बल्कि आपके मन में है। आज की इस वीडियो में हम मन का एक गहरे रहस्य को समझेंगे कि कैसे हमारा मन ही हमारी खुशी और दुख का कारण बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम मन को नियंत्रित करके सच्ची शांति और संतोष को पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप इस वीडियो से कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर सीख के जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज की चकाचौंध भरी आधुनिक जीवन शैली में हमने बाहरी सुख सुविधाओं का तो अंबार लगा लिया है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर शांति और संतोष का अभाव दिखाई देता है। हम सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी अंदर से खाली, अशांत और कमज़ोर महसूस करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि क्यों हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं? तो इसका कारण हमारा चित्त है, जिसे हम साधारण रूप से मन कहते हैं। यही चित्त, यही मन हमारी इच्छाओं, विचारों और कल्पनाओं का केंद्र है। जब ये मन लगातार बाहरी विषयों में जैसे धन, व्यक्ति, सुख सुविधाओं और तुलना में उलझा रहता है, तब ये विषयकार हो जाता है। यानी जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। और यही कारण है कि इसे महान रोग कहा गया है, क्योंकि ये हमें हमारी वास्तविक पहचान से दूर ले जाकर केवल शरीर और बाहरी दुनिया तक ही सीमित कर देता है। इस बात को समझने के लिए एक सुंदर सी कथा है कि एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? तो गुरु मुस्कुराए और उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा कि एक कटोरे में तेल भरकर पूरे महल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। राजा पूरे ध्यान से चलने लगा। जब वह वापस आया तो गुरु ने पूछा कि क्या तुमने महल की सुंदरता देखी? राजा बोला, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ तेल पर था कि वो गिरे ना। तब गुरु ने कहा कि यही समाधान है। जब तुम्हारा चित्त अर्थात मन एक लक्ष्य, ईश्वर या सत्य पर स्थिर हो जाएगा, तब बाहरी चीज़ें तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी और तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। आज के समय में हम अक्सर बाहरी दिखावे को ही साधना समझ लेते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, धार्मिक रूप धारण करना या सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी छवि बनाना। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हमारे अंदर का मन शांत नहीं होता, तब तक कोई भी बाहरी प्रयास हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकता। असली साधना अंतर का परिवर्तन है, जहाँ चित्त की दिशा बाहरी विषयों से हटकर ईश्वर की ओर मुड़ती है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है। कभी ये प्रेम से मानता है तो कभी अनुशासन से। इसलिए इसे संभालने के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत आवश्यक हैं, प्रेम और अनुशासन। प्रेम के माध्यम से हम भक्ति, नाम जप और सकारात्मक विचारों द्वारा मन को सही दिशा देते हैं, जबकि अनुशासन के माध्यम से हम इसे गलत आदतों और बेकार की सोच से दूर रखते हैं। एक और गहरी बात यह है कि ये संसार काफ़ी हद तक हमारे मन का ही खेल है। जैसे हम सपने में सब कुछ वास्तविक अनुभव करते हैं, लेकिन जागने पर समझते हैं कि वो केवल एक मन की रचना थी। ठीक उसी प्रकार हमारा अनुभव भी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मन शांत है तो संसार भी सुंदर लगता है, और यदि मन अशांत है तो सब कुछ दुखद लगता है। इसलिए जीवन का असली लक्ष्य जीवन मुक्ति है, जिसका अर्थ है जब हमारे भीतर से विषयों की चाह समाप्त हो जाए और हमारा मन केवल ईश्वर में स्थिर हो जाए। उस अवस्था में बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती, कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी परेशानी में भी हमें ईश्वर का भरोसा होता है। हमें भरोसा होता है कि हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और उस अवस्था में हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि चित्त को सही दिशा देना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बाहरी उपलब्धियां कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती, जबकि ईश्वर का स्मरण और आंतरिक शांति हमें अटूट बल प्रदान करती है। यदि मन पर विजय पाली तो समझ लीजिए कि जीवन की सबसे बड़ी जीत हमने हासिल कर ली है।
तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही भक्ति से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। और अगर आपके पास नाम जप से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव है तो कमेंट के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए हमें अवश्य ही बताएं, ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के लिए प्रेरित कर सकें।